आपका नाम नहीं बोलना, कुछ भी दूसरा नाम बोल देना। ओके। मेरे भाई को वो लोग मार रहे थे और मैं डिंडौली पुलिस स्टेशन गई। वहाँ पे मेरे से बोला गया कि आप लिंबायत पुलिस स्टेशन में जाइए, क्योंकि रंगीला टाउन लिंबायत पुलिस स्टेशन के हद में आता है। तो रंगीला टाउन में हम लोग लिंबायत पुलिस स्टेशन हम लोग 100 नंबर पे कॉल किए, 100 नंबर आई नहीं। हम लोग वहाँ पहुँचे रंगीला टाउन में, जहाँ पे राजेश शुक्ला, दिनेश शुक्ला, रेणु शुक्ला और बिट्टो शुक्ला, ये तीनों चारों लोग मार रहे थे मेरे भाई को। हम लोग जैसे पहुँचे वहाँ छुड़ाने के लिए, वो लोग हमें भी मारने लगे। और करण शुक्ला था जो मेरा हाथ पकड़ के अंदर लेके गया घर में, और तुरंत उसने अजीत को कॉल किया जो अमित सिंह का भाई है, उनको कॉल किया कि जल्दी आ। वो आया और अंदर मेरी मम्मी मुझे बचाने के लिए गई। फिर करण ने मेरा हाथ पकड़ा और रवि मेरे पेट पे बैठ गया और मेरे साथ छेड़खानी करना चालू कर दिया। अजीत मेरे कपड़े फाड़ दिए थे, और रवि का ही नाम अजीत है, रवि उर्फ अजीत है। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद नीचे से उसने मेरे पैंट खोलना चालू किया। उसमें डोरी थी, इसकी वजह से पैंट नहीं खुला, लेकिन उसने शरीर पे मेरे हर जगह उसने टच किया। उसके बाद मेरी मम्मी जब चिल्लाई कि आप लोग अच्छे घर के हो, ये सब कर रहे हो, तो फिर करण ने मेरी मम्मी के पैर पे सरिया से मारा, लोहे की सरिया से। फिर वो गिर गई। गिरने के बाद फिर से वापस मारा तो उनके पैर से ब्लड निकलने लगा। उसके बाद मेरी मम्मी चिल्लाई ज़ोर से, तो करण और रवि बोले निकल यहाँ से, नहीं तो फिर ये लोग हमको फंसा देंगे। तो जैसे रवि मेरे पेट से उठा तो रवि मेरा बाल पकड़ के और मुझे दीवार से बजड़ा दिया और बोला कि किसी को बताएगी तो देख रिवॉल्वर है मेरे पास, मैं तुझे यहीं मार डालूंगा और तेरी फैमिली को भी मार डालूंगा। यही बोल के रवि बाहर निकला और करण भी बाहर निकला। तो जैसे मेरी मम्मी उठने लगी भाइयों को बचाने के लिए, तो करण ने मेरी मम्मी को पकड़ के बालों से घसीट के मारा दीवार में बजड़ा के। उसके बाद बाहर निकले वो लोग, तो मम्मी मेरी कुछ देर तक बेहोश थी। फिर मैं उनको उठा रही थी, नहीं उठी। फिर वो उठी भी 5-10 मिनट बाद, तो भाई लोगों को मेरे छुड़ा रही थी, जिसको ये 4-5 लोग मार रहे थे। तो वो लोगों ने उनको बिल्डिंग से नीचे तीसरे माड़ के दादर से धक्का दे दिया। उन लोगों ने नीचे आके गिर गए और उसके बाद नीचे गिरे। उसके बाद पुलिस आई तो पुलिस के सामने भी राजेश शुक्ला उसने मेरे भाई को मारा। मारने के बाद जो अजीत था वो पुलिस लोगों के सामने मुझे धमकी दे रहा था कि हम तेरे को किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे। हमारा भाई अमित सिंह जो यहाँ पे बीजेपी का नेता है, हमारे अंडर में CR पाटिल है, संगीता पाटिल हैं, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उसके पुलिस के सामने उन लोगों ने मारा। पुलिस के सामने उसने धमकी दी लिंबायत पुलिस स्टेशन में। उसके बाद पुलिस हमें लेके गई। फिर वहाँ पे पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। एम्बुलेंस भी मैंने ही बुलाई। एम्बुलेंस में हम लोग गए हॉस्पिटल। फिर उसके बाद हम 1 महीने से दौड़ रहे हैं हॉस्पिटल। हम लोग 4 दिन में एडमिट भी थे। 1 महीने से दौड़ रही हूँ, पर पुलिस स्टेशन में कोई कार्रवाई नहीं होती थी। फिर लिंबायत पुलिस स्टेशन में FIR लिए 4 तारीख को, वो भी हम 1 महीने से दौड़ रहे थे। वो लोग 10-10 घंटा बिठाए रखते थे। 4 तारीख को सुबह 8 बजे से बैठी थी, रात को 1 बजे हमें FIR का कॉपी मिला। वो भी उसमें जो कलम दायर करना चाहिए था वो कलम उसमें नहीं हो पाया। और उसके बाद FIR होने के बाद भी मुझे धमकी दी जा रही है। वहाँ से अजीत धमकी दे रहा है और रेणु शुक्ला धमकी दे रही है। उनके लड़का धमकी दे रहा है करण शुक्ला कि तुम ये वापस कर लो FIR, नहीं तुम्हें जान से मार देंगे। तो मैंने नहीं सुना। उसके बाद वो लोग अभी मेरी झूठी अर्जी डाले हैं संजय नगर पुलिस चौकी में कि ये हमारे घर चोरी करने आई थी। अगर हमें चोरी करना होता तो हम पहले पुलिस को नहीं इन्फॉर्म करके जाते उनके यहाँ अपने भाई को बचाने के लिए। उसके बाद सर FIR होने के बाद भी अभी ना तो पुलिस वाले उनको पकड़े हैं, वो लोग अपना ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम लोग यहाँ पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि पुलिस वाले अभी तक उनको पकड़े क्यों नहीं है। FIR होने के बाद भी चारों के चारों अपना खुलेआम घूम रहे हैं, पर पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। वो लोग अपने पैसे का धौंस जमा रहे हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम पैसे खिला के, हम नेता हैं, हमारा भाई नेता है, सब कुछ हम दबा देंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि जो चारों अपराधी हैं उन लोगों को पकड़ के लाया जाए। और उसमें 2 लेडीज़ भी हैं, रेणु शुक्ला और उनकी लड़की बिट्टो शुक्ला, और उनका दामाद भी है। गुजरात सरकार से और गृह मंत्री से मैं गुजरात सरकार से और गृह मंत्री से यही पूछना चाहती हूँ कि वो लोग महिलाओं के लिए तो बहुत सारे आयोजन निकालते हैं, तो ये सिर्फ दिखावा के लिए है कि सच में वो लगाया जाता है कि हाँ ये सच में ये कार्रवाई होगी, कि वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम मुख्यमंत्री बन गए, हम प्रधानमंत्री बन गए, ये सब दिखा के बस वोट लेके जीतना ही रहता है। अगर आप लोग ये नियम निकाले हो कि महिला सुरक्षित रहे तो उसे करके दिखाओ कि किसी महिला के साथ अगर कुछ हुआ है तो उसे न्याय दिलाइए। सिर्फ ये मत दिखाइए कि हाँ ये आयोजन हमने चलाया है, तो मुझे न्याय चाहिए।